बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। उस मौजू का नाम है दूसरा कुत्ता। सुन के हैरान हो गया ना कि ये कैसा मौजू हुआ, दूसरा कुत्ता। मगर तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार मौजू है। एक हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात को देर तक फैक्ट्री में काम करते। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद का कुत्ता खिसट खिसट कर इनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया ना तो पता चला कि कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया है। जिसके बाद इसकी तीन टांगें टूट गईं और वो चौथी टांग के सहारे ना घिसट घिसट कर इनके गोदाम में दाखिल होना चाहता था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएं या डॉक्टर को दिखा दें। तो वो सोच के उन्होंने जेब में मोबाइल निकाला कि मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, कुत्ते का इलाज करवाता हूँ और कुत्ते को गली में छोड़ देता हूँ ठीक करके। तो वो उठाया फ़ोन, निकाला जेब से, मगर दिल में एक अनोखा ख्याल आ गया। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी आपको देखने के लिए। तो उन्होंने जब फ़ोन उठाया ना, तो उनके दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। उन्होंने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा भी ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचा कुत्ता रोज़ी रोटी के लिए बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा कि अब ये देखना है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहदा करने का फ़ैसला कर लिया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा ना, तो हाजी साहब ने देखा कि इनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा जहां वो कुत्ता पड़ा हुआ था। जख्मी कुत्ते के करीब आया और उसको जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। चूंकि कुत्ते का जबड़ा ज़ख्मी था, वो खा नहीं सका, उसने वापस उगल दी। तो जो पहला कुत्ता था ना, उसने वो बोटी अपने मुंह में डाली और डालकर चबाई और चबाकर उसके आगे उगल दी। तो उस कुत्ते ने वो बोटी उठाई और लुकमा, छोटे छोटे लुकमे बन गए ना, चबाया गया, लुकमा बनाकर ना मुंह में डाल लिया। वो ज़ख्मी कुत्ता वो निकल गया। इस तरह वो उसको करके देता रहा, वो खाता रहा। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। इसने पानी के होज़ में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दूसरे कुत्ते के मुंह में दे दी। जो ज़ख्मी कुत्ता था ना, उसके मुंह में दे दी। ज़ख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता ऐसे करने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। इसके बाद ये खेल रोज़ाना होने लग गया। कुत्ता रोज़ाना आता और ज़ख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस ज़ख्मी कुत्ते को रिज़्क़ फराहम कर रही है, तो क्या मुझे वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकेगी? सवाल बहुत दिलचस्प था और अहम था। हाजी साहब दिन रात इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कुल की हकीकत को भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री बंद की और तारिक दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोज़े रखते, सुबह सादिक से लेकर अगली सुबह काज़िब तक सजदा सजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह इन्हें रिज़्क़ भी देता रहा और इनकी दुआओं को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लोग इनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर अपने गले में डालने लग गए। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आ गया
और वो सूफ़ी बाबा दोबारा से हाजी साहब बन गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफ़ी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे हुए थे। सूफ़ी बाबा इनके साथ रूहानियत पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफ़ी बाबा ने कुत्ते का जिक्र छेड़ दिया कि कुत्ते का वाक़या कुछ इस तरह पेश आया था और हाज़रीन को कुत्ते के बारे में बताना शुरू कर दिया कि रिज़्क हमेशा इंसान का पीछा करता है। रिज़्क जो है ना, इंसान का पीछा करता है। हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा करना शुरू कर दिया है। अगर इंसान का तवक्कुल ज़िंदा हो तो ज़िंदा इंसान तक रिज़्क ज़रूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी था और दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज़्क लेकर इसके पास आया और कहने लगे, मैंने इस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखी। मैंने दुनिया तरक की और अल्लाह की राह में निकल गया। मैंने देखा कि ज़ख्मी कुत्ता पड़ा हुआ है और दूसरा कुत्ता उसको रिज़्क लाकर दे रहा है। मैंने ये सोच कर दुनिया तरक की और अल्लाह की राह में निकल गया। आज इस राह का इनाम है कि मैं आपके दरमियान में बैठा हूँ। इन 30 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज़्क फराहम नहीं किया और ना मैं कभी भूखा सोया हूँ। मैं इस ज़ख्मी कुत्ते का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे तवक्कुल सिखाया। इतना कहकर न चुप कर गए। सूफ़ी बाबा की महफ़िल में ना एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहनी हुई थी और इसके कान में MP3 का जो हेडफोन है ना वो लगा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने ईयरफोन उतारा और कहका लगाकर बोला, हंसकर बोला, सूफ़ी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल कुत्ता ज़ख्मी नहीं था, बल्कि वो कुत्ता अफजल था जो शाम को ज़ख्मी कुत्ते को बोटी चबा कर खिलाता था और अपनी गीली दुम से इसकी प्यास बुझाता था। काश आपने ज़ख्मी कुत्ते की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री में जो 500-600 लोग जो काम कर रहे थे उनका चूल्हा बंद ना होता। सूफ़ी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, बाबा जी, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था और नीचे वाला हाथ ज़ख्मी कुत्ता। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है कि आपका ये सारा तसव्वुफ़ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि आप एक सखी बिजनेसमैन, क्योंकि एक जो सखी बिजनेसमैन होता है ना, अच्छा बिजनेसमैन, वो 1000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, इसने सलाम किया और बैठक से बाहर निकल गया। हाजी साहब ने 2 नफल अदा किए अल्लाह ताला के शुक्र के और बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री को दोबारा खोल लिया। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी।